नाउ वी विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन में अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सिर्फ पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब लिखा है मैंने कि ये कैसे टाइप की रिएक्शन है, इट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन क्या होता है, CH4। तो कार्बन जिसके साथ 4 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं दैट इज कॉल्ड एज मीथेन। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और इसकी पोजीशन पे कोई ग्रुप X लगा दूं या Z ग्रुप लगा दूं, कोई भी ग्रुप लगा दूं, तो क्या बन जाएगा, कार्बन 3 हाइड्रोजन विल रिमेन एज सच, ऐसे बच जाएंगे। इसकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, X। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया, उसकी पोजीशन पे क्या लगा दिया, X। ये जो चीज़ होती है कि मैं किसी एक चीज़ को हटाती हूँ और उसकी पोजीशन पे किसी और ग्रुप को रख देती हूँ। जैसे आप मान लो अपनी सीट पे बैठे हैं, किसी चेयर पे बैठे हैं, आप अपनी चेयर से उठे, उस चेयर पे आके आपका कोई फ्रेंड बैठ गया, तो वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, वो सब्स्टिट्यूशन होगी। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन एटम और वन ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड or substituted, it is replaced or substituted by another group or atom, such type of reaction it is called as the substitution reaction। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ, सेकंड हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती हूँ और सेकंड पे भी X लगा सकती हूँ। तो सेकंड को रिमूव कर दूंगी तो अगेन क्या बच गया, पीछे देर आर 2 हाइड्रोजन लेफ्ट, यहाँ पे भी X आ गया, यहाँ पे भी X आ गया। तो मैं किसी भी ग्रुप को, इसको भी हटा के कोई और ग्रुप, मान लो यहाँ पे मैंने Z ग्रुप लगाना है तो X को हटा के मैं यहाँ पे Z लगा सकती हूँ। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप या एटम को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन पे अगर मैं कोई और ग्रुप लगाती हूँ, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन मतलब, हेलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है, इट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन। जो भी एल्केन्स हैं उनके हाइड्रोजन को हम किस से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बाय हेलोजन, बाय हेलोजन एटम। ठीक है, और आपको पता है कि हेलोजन एटम कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को मैं लगा दूंगी और एल्केन का हाइड्रोजन क्या कर दूंगी मैं वहाँ से सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव मीथेन मॉलिक्यूल। तो मीथेन मॉलिक्यूल में अगर मैं क्लोरीन ऐड कर देती हूँ तो क्लोरीन इज ऑल्सो वन ऑफ द हेलोजन, तो मैंने इसमें क्या किया, क्लोरीन ऐड किया। क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन, मतलब वहाँ से हम हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे। तो मैंने लिखा माइनस H पॉजिटिव, हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन को मैंने माइनस कर दिया, लेकिन ऐड किसको कर दिया मैंने, Cl नेगेटिव को मैंने वहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ क्या बन गया, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूँ क्या बच जाएगा, पीछे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे CH3 और एक क्या लग गया आपके पास, क्लोरीन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास है CH3Cl, अब मैं फिर से इसमें क्या डाल देती हूँ, क्लोरीन। ठीक है, तो अगेन दिस रिएक्शन कैन बी रिपीटेड। अब जो सेकंड हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो सकता है, तो एक और हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे CH2, एक क्लोरीन ऑलरेडी था, एक क्लोरीन और आ गया तो क्या बन गया आपके पास Cl2, CH2Cl2। ठीक है, फर्दर मैं इसमें से रिप्लेस कर सकती हूँ, फिर से अगर मैं इसमें क्लोरीन ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दिया तो यहाँ क्या बच गया CH, और यहाँ पे क्या जाएगा Cl2 पहले था, एक Cl3 आ गया। ठीक है, अगर इसमें फिर से मैं क्लोरीन ऐड कर दूं तो एक और जो लास्ट हाइड्रोजन बचा है दैट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। तो 3 क्लोरीन पहले से थे, एक क्लोरीन और आ गया तो क्या बन गया यहाँ पे CCl4। ठीक है, हर एक स्टेप में H, यहाँ से एक H निकला, एक Cl यहाँ पे बच गया, तो साथ साथ में क्या निकल जाएगा, HCl भी निकलता जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी HCl निकलता जाएगा, यहाँ पे साथ में क्या बन जाएगा HCl, और यहाँ पे भी साथ में क्या बन जाएगा HCl। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो मिथाइल लिया मैंने, मीथेन लिया, मीथेन में जब मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया आपके पास, इनिशियली क्या था आपके पास मीथेन, मीथेन के ऊपर एक क्लोरीन लगी थी तो क्या हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन।
तो फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में अगर मैं फिर से मैं क्लोरीन डाल दूं तो एक हाइड्रोजन और लग गया, 2 क्लोरीन आ गए, तो कितने क्लोरीन आ गए, 2 क्लोरीन। तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है, वैसे ही इस मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या था ये मीथेन, सो इट इज कॉल्ड एज द ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, और लास्ट में तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 4 क्लोरीन एटम आ गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड एज द टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो जैसे ही हम हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन करवाते हैं मीथेन की, हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं बनता, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड, ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर replaced to form a mixture of products। बहुत सारा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्या क्या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन गया, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हेलोजिनेशन में क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 कोई भी ग्रुप लग सकता है। तो हमने किसका एग्जांपल लिया था यहाँ पे, क्लोरीन का एग्जांपल लिया था। तो अगर हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, अगर हम देखेंगे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, कौन सा हेलोजन कितने फास्ट रिएक्ट करता है फॉर दिस रिएक्शन, तो रिएक्टिविटी क्या है, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। ठीक है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, फ्लोरिनेशन, उसके बाद होगी क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन और लास्ट में आयोडीनेशन। ठीक है, ये तो इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, तो ये क्या क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्सप्लोजन अकर्स, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, तो एक्सप्लोजन अकर। क्लोरिनेशन का रेट थोड़ा स्लो है, ब्रोमिनेशन उससे भी स्लो है, और आयोडीनेशन इज़ वेरी स्लो, बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन varies as such। ठीक है, फ्लोरिनेशन इज वेरी वेरी फास्ट, देन क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। इज इट क्लियर। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि इस रिएक्शन में देर इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में तो आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ मीथेन, जहाँ पे सिर्फ 1 टाइप के हाइड्रोजन थे, सिर्फ 4 हाइड्रोजन थे। इफ़ आई टेक दिस मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH3, अगर मैं ये मॉलिक्यूल ले लेती हूँ और मैं इसकी क्लोरिनेशन करवा देती हूँ, तो ऑल हाइड्रोजन कैन गेट रिप्लेस्ड, ये भी रिप्लेस हो सकता है, ये भी रिप्लेस हो सकता है, ये भी रिप्लेस होता है। तो अगर ये रिप्लेस हुआ तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, उसकी प्लेस पे क्या आ गया, क्लोरीन। अब ये वाला हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, Cl2। फर्दर ये वाला हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस हो सकता है, बीच वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है, तो बीच वाला हाइड्रोजन हुआ रिप्लेस, तो क्या बनेगा, CH3 CH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, ये दोनों एक साथ भी रिप्लेस हो सकते हैं, तो अगर ये दोनों एक साथ रिप्लेस हो तो यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl CH2 और Cl। ठीक है, तो बोलने का मतलब है ये भी एक साथ भी रिप्लेस हो सकते हैं और अकेले अकेले भी रिप्लेस करते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने तो यहाँ पे बहुत कम प्रोडक्ट बनाए हैं, लेकिन यू कैन रिप्लेस ऑल, जो भी आपका मन करता है हाइड्रोजन रिप्लेस करके, आप सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, जो आपका मन करता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, उसकी पोजीशन पे क्या लगा दो, क्लोरीन। ठीक है, तो वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ये कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था कि इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, इट इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Mechanism of halogenation, it involves 3 steps. First is the chain initiation step, chain propagation step, and chain termination step. Let us start with the first step, that is the chain initiation step. कैसे इनिशिएट होती है चेन। ठीक है,
तो दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, आप लिखते जाओ साथ साथ में, दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट. It occurs in the presence of light or heat, or it involves the homolytic cleavage. होमोलिटिक क्लीवेज हमने देखा था. क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज? कोई भी एटम एक साथ टूटे और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास चल जाए, दैट इज कॉल्ड एज द होमोलिटिक क्लीवेज. ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो बनते हैं स्पीशीज जहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या बोलते हैं? टू फॉर्म रेडिकल्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्या चीज़ है, ये किसके प्रेजेंस में होता है? हीट और लाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन. ठीक है, अगर आप डार्क में करवाना चाहें रिएक्शन तो डार्क में नहीं होगी रिएक्शन, आपको हीट और लाइट देने पड़ेगी. और क्यों देने पड़ेगी हीट और लाइट? ताकि आप इस क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ सकें. एंड आफ्टर द होमोलिटिक क्लीवेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स. ठीक है, तो ऐसे ये रिएक्शन क्या होगी? इनिशिएट होगी. ठीक है, तो देखते हैं, हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन कैन बी रिटन एज Cl बॉन्ड Cl, क्लोरीन. ठीक है, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल की क्या होगी? होमोलिटिक. और हमने क्लास में देखा था कि होमोलिटिक क्लीवेज में हम कैसे एरो लगाते हैं? हाफ हेडेड एरो. मतलब ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड की जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन की तरफ चल गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन की तरफ चल गया. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? लाइट. लाइट को जनरली हम लिखते हैं एच न्यू. एच न्यू मतलब एनर्जी ऑफ लाइट, या हम क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट. हीट को क्या लिखते हैं हम? इसको डेल्टा. और कितनी हीट करवा रहे हैं? अबाउट 523 केल्विन हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं. इससे क्या होगा? ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा एंड आपको एक क्लोरीन मिल जाएगा और ये दूसरा क्लोरीन मिल जाएगा. तो आपको क्या मिल गया आपके पास यहाँ पे? क्लोरीन रेडिकल. यू विल गेट द क्लोरीन रेडिकल. ठीक है, दिस स्टेप इट इज कॉल्ड एज द चेन इनिशिएशन स्टेप. यहाँ पे रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इनिशिएट्स द चेन. ठीक है, नंबर सेकेंड step is the chain propagation step. chain propagation कैसे होती है? the chloride radical formed, Cl radical formed attacks on the methane molecule. ठीक है, तो मीथेन मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? मीथेन है CH4 इज मीथेन. CH4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? CH3H. तो CH3H भी क्या बन गया? मीथेन ही है. ये एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को मैंने ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट? CH3H. ये क्या चीज़ है? दिस इज मीथेन. इस मीथेन के ऊपर कौन अटैक करेगा? ये जो क्लोरीन रेडिकल बना है, Cl रेडिकल. ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी होमोलिटिक लीवेज हो जाएगी, इस तरफ और इस तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया. तो मीथेन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसने क्या बना दिया? ऐसे. तो मैंने आपको बताया था कि CH3 स्पीशीज इज कॉल्ड एज मिथाइल. लेकिन मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, मिथाइल के ऊपर क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. तो इसको क्या बोलेंगे हम? मिथाइल रेडिकल. प्लस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आया था, ये H का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाएगा टू फॉर्म HCl. ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल स्पीशीज बन गई, ये बाय प्रोडक्ट बन गया. हमारे पास क्या बन गया? मिथाइल रेडिकल. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? दिस मिथाइल रेडिकल विल अटैक ऑन फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. आपको पता था, मैंने अभी आपको बताया था, ये क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. तो दिस मिथाइल रेडिकल विल अटैक ऑन द क्लोरीन मॉलिक्यूल. आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप एक रिएक्शन लिखेंगे आप उसके पहले लिखोगे आप क्या हो रहा है. जैसे आपने यहाँ पे लिखा क्लोरीन रेडिकल फॉर्म्ड अटैक ऑन द मीथेन मॉलिक्यूल. यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द मिथाइल रेडिकल विल अटैक ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. तो मिथाइल ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे अगेन देयर विल बी होमोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बन गया? एक क्लोरीन रेडिकल और क्या बन गया आपके पास? दूसरा क्लोरीन रेडिकल. तो ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे, क्या बना देंगे? मिथाइल रेडिकल और क्लोराइड रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे. तो क्या बना देंगे? ये CH3Cl.
ठीक है। साथ में क्या बच गया, 1 क्लोरीन रेडिकल रिमेन्स एज सच, ठीक है। तो ये वाली जो स्पीशीज बनी ये क्या बन गया पास, क्लोरोमीथेन। क्या बन गया ये, क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन जो हमने फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और क्लोरीन आ गया, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और साथ में क्या बन गया पास, क्लोरीन रेडिकल, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल, अगेन ये क्या बन गया पास, क्लोराइड रेडिकल। क्लोराइड नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, क्लोरीन रेडिकल। इट इज कॉल्ड एज क्लोरीन रेडिकल। ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये फिर से किसके ऊपर अटैक करेगा, मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ से मिथाइल रेडिकल बनेगा और HCl। मिथाइल रेडिकल जो भी बनेगा इट विल अगेन अटैक ऑन द फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। तो ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये जो यहाँ पे क्लोरीन बना फिर से ऐसी ही रिएक्शन को रिपीट करते जाएंगे। तो ये जो रिएक्शंस है ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट होती जाती है, ठीक है। तो ये जो 2 रिएक्शंस हैं ये कैसे स्टेप्स हैं, दीज आर द चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स। कैसे स्टेप्स हैं, चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स, एंड दे गो ऑन रिपीटिंग वन बाय वन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। और ऐसा करने से CH3Cl, फिर उसके बाद क्या बन सकता है आपके पास, CH2Cl2, फिर क्या बन सकता है आपके पास CHCl3, और लास्ट में क्या बन जाएगा आपके पास CCl4। क्या बन जाएगा CCl4, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी मान लो 1000 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन के लिए हैं आपने, तो ये रिएक्शन रिपीट हो जाएंगे और ऑल द मॉलिक्यूल्स दे विल गेट द क्लोरीनेटेड, ठीक है। तो दिस स्टेप इट इज कॉल्ड एज द चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो अब आप इनके लिए क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं CH3Cl, इट विल फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन नहीं है ये जो क्लोराइड रेडिकल यहाँ बना, क्लोराइड रेडिकल, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, होमोलिटिक क्लीवेज, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी इसको मत देखो आप, क्या होगा आपके पास CH3Cl। तो CH3Cl को कैसे लिखते हैं आप, CH2H और Cl, ठीक है। इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, क्लोरीन रेडिकल। अब इसके बीच में हो जाएगा होमोलिटिक, क्लोरीन के बीच में नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में होगा होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला किस फॉर्म में, H रेडिकल की फॉर्म में, पीछे क्या बच जाएगा CH2 और नीचे लगा Cl, और ये भी क्या है रेडिकल। ये वाला मॉलिक्यूल और ये क्लोरीन आपस में कंबाइन कर जाएंगे, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। यहाँ पे जब होमोलिटिक क्लीवेज हुई तो होमोलिटिक क्लीवेज से एक क्या बन गया आपके पास, H रेडिकल। H रेडिकल किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, Cl के साथ, और ये फ्री बन गया। तो क्या बन गया आपके पास CH2 Cl रेडिकल प्लस H और Cl, HCl बन गया, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, CCl के साथ कंबाइन करेगा। CCl में क्या हो जाएगा, होमोलिटिक। ये मैं सिर्फ यहाँ से स्टेप मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करनी हूँ, आप सिर्फ ये वाले स्टेप लिखेंगे, एग्जाम में आता है, ये आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बन गया यहाँ पे Cl रेडिकल, ये भी क्या बन गया Cl रेडिकल। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये किसके साथ कंबाइन करेगा, इस Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH2 ऑलरेडी था, यहाँ पे एक Cl था, एक Cl ऑल आ गया, और ये जो रेडिकल है इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना दिए, तो क्या बन गया CH2Cl2 बन गया, और साथ में एक क्लोरीन जो निकला था वो किस फॉर्म में निकल गया, ये क्लोरीन रेडिकल, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये फर्दर इस मॉलिक्यूल फ्रेश मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्ट करेगा, और ये जो रिएक्शन है इट विल गो ऑन रिपीटिंग, ठीक है। तो आपने एग्जाम में सिर्फ ये 2 स्टेप लिखने हैं और स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है इनमें, ठीक है। तो दिस स्टेप इज द चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, चेन इनिशिएशन होगी, जहाँ पे चेन इनिशिएट हुई थी। चेन प्रोपोगेशन मतलब बार बार कौन से रिएक्ट प्रोपोगेट करते हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, जिनसे नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, और लास्ट में हमने चेन को क्या कराना है, टर्मिनेट, मतलब रिएक्शन को हमने स्टॉप कराना है। तो लास्ट जो स्टेप है दैट इज अ चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में जनरली क्या होता है, फ्री रेडिकल्स कंबाइन, जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो चेन को आगे प्रोपोगेट करवाते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं चेन को। लेकिन चेन टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल्स, कितने फ्री रेडिकल्स, 2 फ्री रेडिकल्स कंबाइन टुगेदर, आपस में ही कंबाइन कर जाएंगे 2 फ्री रेडिकल्स टू फॉर्म और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एक बार न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर बन गया तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी, आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
वन क्लोरीन रेडिकल कंबाइन विद अनदर क्लोरीन रेडिकल, तो आपस में ये कंबाइन करवा देंगे, ये क्या बनाते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन एक बार बन गई, इट बिकम्स अनरिएक्टिव, अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगी। वैसे ही टू मिथाइल रेडिकल्स, एक मिथाइल रेडिकल दूसरा मिथाइल रेडिकल, दे कैन ऑल्सो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। अब आप ध्यान रखो कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बनाता है बॉन्ड, तो ये क्या बना दिया उन्होंने बॉन्ड, साथ में क्या बन गया CH3, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल इथेन, अगेन रिएक्शन विल स्टॉप हियर, ठीक है। और क्या हो सकती है कि वन क्लोरीन रेडिकल इट कंबाइन विद वन मिथाइल रेडिकल, मान लो ये मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। तो दीज ऑल आर द फ्री रेडिकल्स दीज आर ऑल द न्यूट्रल स्पीशीज फॉर्म्ड, से दे विल स्टॉप द रिएक्शन, स्टॉप द चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुई वो चेन की तरह फैलती जाती है, जैसे जैसे बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, वहाँ पे क्या होती है चेन रिएक्शन होती है। एक बार आप बॉम्ब में इनिशिएट कर दो, वो रुकेगी नहीं जब तक आपका सारा मटेरियल कंज्यूम नहीं हो जाता है। वैसे ही मान लो आपने एक बीकर लिया है और आपने यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं मिथाइल के, और आपने मान लो 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं क्लोरीन के, ठीक है। एक बार आपने क्लोरीन का रेडिकल बना दिया तो ये रिएक्शन फर्दर फर्दर फर्दर, मान लो ये 1000 मॉलिक्यूल ले लिया आपने क्लोरीन के, तो एक बार आपने क्लोरीन इसको इनिशिएट कर दिया, ये रिएक्शन एक बार इनिशिएट करने के बाद खुद ही रिपीट होती जाती है जब तक सारे के सारे प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हो जाते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस दीज आर कॉल्ड एज द चेन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है बड़ी फास्ट होती है क्योंकि हमें सिर्फ वन फोटोन ऑफ लाइट, अगर आप एक फोटोन ऑफ लाइट भी इस रिएक्शन के ऊपर डलवाएं तो एक क्लोरीन रेडिकल अगर एक बार बन गया तो ये फर्दर चेन रिएक्शन खुद ही करवाएगा, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे इस रिएक्शन में सिर्फ क्लोरीन रेडिकल बनने की जरूरत है, एक क्लोरीन रेडिकल बना, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट तक कंप्लीट कर देगा। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द चेन रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दिस इज द टर्मिनेशन, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेशन। तो जब भी आपको एग्जाम्स में आता है मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन द 3 स्टेप्स, एक है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। अब देख लेते हैं व्हाट इज द एविडेंस फॉर दिस मैकेनिज्म। हम सच भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास कुछ एविडेंस है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है या हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो व्हाट आर द एविडेंस फॉर दिस मैकेनिज्म। फर्स्ट, रिएक्शन अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, रिएक्शन अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट क्यों चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर आप लाइट प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी आपको अबाउट 530 केल्विन के आसपास, ताकि जो क्लोरीन वाला क्लोरीन बॉन्ड था वो टूट सके और क्या बना सके, फ्री रेडिकल बना सके। अगर आप ये हीट प्रोवाइड नहीं करवाओगे या अगर आप लाइट प्रोवाइड नहीं करवाओगे तो दिस बॉन्ड विल नॉट ब्रेक टू फॉर्म रेडिकल एंड रिएक्शन विल नॉट अकर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है नो रिएक्शन अकर इन डार्क, नो रिएक्शन अकर इन डार्क, डार्क में नहीं होगी ये रिएक्शन, ठीक है, या इन एब्सेंस ऑफ लाइट। थर्ड जो है इसका एविडेंस है, इट इज़ हाई क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या होता है, जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है उसकी कितनी यील्ड है। यील्ड का मतलब है कितना प्रोडक्ट बना, 10% बना, 20% बना, 30% बना, 90% बना, 100% बना। तो ये जो रिएक्शन है इसकी, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ ये लिख दिया मैंने, क्या लिख रही हूँ मैं, हाई, हाई क्वांटम यील्ड, ठीक है। हाई क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा, अबाउट 90%। मतलब अगर आपने 1000 मॉलिक्यूल लिए होंगे, 10,000 मॉलिक्यूल गए हैं, उसमें से 950 तो रिएक्ट कर जाएंगे। हो सकता है 1000 या 10,000 के आसपास सारे के सारे रिएक्ट कर जाएं, तो क्वांटम यील्ड इज़ वेरी वेरी हाई। अगर आप एक बार फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाए, रिएक्शन विल कीप ऑन अकरिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू हाई क्वांटम यील्ड, ठीक है। एक और है कि रिएक्शन कैन अकर, reaction can occur in presence of radical initiator। मान लो आपके पास लाइट नहीं है, मान लो आपके पास लाइट नहीं है लेकिन कोई ऐसी मॉलिक्यूल है जो रेडिकल फॉर्मेशन को इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल है PbC2H5 4,
ये कौन सा मॉलिक्यूल है? टेट्रा इथाइल लेड। कौन सा ये? टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड जो मॉलिक्यूल है ये रेडिकल इनिशिएटर है। मतलब अगर आप क्लोरीन क्लोरीन लोगे और उसमें टेट्रा इथाइल लेड ये डाल दोगे, PbC2H5 4 टाइम्स, ये मॉलिक्यूल डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरीन रेडिकल मिल जाएंगे। तो इन ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? रेडिकल इनिशिएटर। तो रिएक्शन कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर इवन इन एब्सेंस ऑफ लाइट। इवन इन एब्सेंस ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको बताया था कि लाइट किसके लिए ज़रूरी थी? लाइट वॉज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। लेकिन अगर रेडिकल इनिशिएटर ऑलरेडी है, मान लो आपने एक बीकर लिया है और उसको डार्क में रखा है, लाइट में नहीं रखा है, लेकिन आपने इसमें रेडिकल इनिशिएटर डाल दिया, ये टेट्रा इथाइल लेड डाल दिया और इसमें डाल दिया मीथेन और इसमें डाल दिया क्लोरीन, तो रेडिकल इनिशिएटर के प्रेजेंस में भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेडिकल इनिशिएटर क्लोरीन रेडिकल की प्रोडक्शन करवा देगा। ठीक है, सो इट कैन अकर इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर। ठीक है, नंबर 5। ठीक है, जो रिएक्शन है इट स्टॉप्स इन प्रेजेंस ऑफ, मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है तो आप प्लीज़ समझ लेना। रिएक्शन स्टॉप्स इन प्रेजेंस ऑफ इन रेडिकल इनहिबिटर। रिएक्शन स्टॉप्स इन प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनहिबिटर। तो जैसे कुछ सब्सटेंसेस रेडिकल को फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, वैसे कुछ होते हैं जो रेडिकल फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन में रेडिकल इनहिबिटर डालोगे तो रिएक्शन इट विल स्टॉप। ठीक है, तो ऑल दीज पॉइंट्स दे सजेस्ट दैट दिस इज द एविडेंस फॉर द, कैसा एविडेंस है? दैट रिएक्शन अकर बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसी हो रही है रिएक्शन? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो एल्केन्स में आपके सिलेबस में सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और सब्स्टिट्यूशन में भी सिर्फ हेलोजिनेशन रिएक्शन है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रिएक्शन एग्जाम में आएगी। सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, 3-4 हैं आपको प्रेपरेशंस और एक है सिर्फ केमिकल रिएक्शन, और वो भी सिर्फ हेलोजिनेशन। तो सिलेबस इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत कम सिलेबस है। एल्केन्स में सिर्फ 4-5 टॉपिक हैं, तो आप अच्छी तरह इनको पढ़ें और एग्जाम्स में वेल प्रिपेयर्ड जाएं, क्योंकि सारे नेमिंग रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में। थैंक यू।